बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 21 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे, जो कि हमारे पास वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को ही सीखेंगे। चलिए बढ़ते एक्सरसाइज नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, न्यू कोर्स ऑफ केवीके एंड दिस इज लेक्चर नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेट ए इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू a1i a2j a3k and B is a vector which is b1i b2j and b3k. Find a क्रॉस b। तो पहला हमने क्या करना है, a क्रॉस b करना है, फिर हम देखेंगे। तो सोल्यूशन की जानिब में बढ़ता हूँ। पहले हम क्या निकालते हैं, a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b किस तरह निकालेंगे, आपको पता है डिटरमिनेंट से निकालते हैं। पहले रो में हमारे पास i j k होता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। सेकंड रो में हमारे पास पहला वेक्टर a होता है। a वेक्टर क्या है, a1 a2 a3। जो i j k का जो कोई कंपोनेंट होते हैं ना, वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास a1 है, फिर दूसरा कंपोनेंट a2 है और फिर तीसरा कंपोनेंट क्या है, a3 है। सेम वाइज थर्ड रो में हम सेकंड वेक्टर लेते हैं b में क्या है, i का कंपोनेंट b1 है, फिर j का कंपोनेंट b2 है और k का कंपोनेंट b3 है। अब इस डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है इसी साइन कन्वेंशन को मद्देनजर रखते हुए। तो अब इसी को आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते ही आप पर डिपेंड करता है कि आप किस से मतलब एक्सपेंड करते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इलांग रो 1। सो एक्सपेंड डिटरमिनेंट इलांग R1 में लिखता हूँ। मैं R1 से करना चाहता हूँ, तो R1 ये है। पहला एंट्री I है, इसके साथ साइन पलट होएगा रूल के मुताबिक। तो मैं प्लस I लिखूँगा। अब ये I इसी रो में है और इसी कॉलम में, इसी रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो। क्या रह गया, A2 A3 सही है, और क्या रह गया, B2 और B3। अब इसके बाद किसकी बारी है, J की बारी है। तो ये J हमारे पास सेकंड कॉलम में लाई करता है इसी कॉलम में, और पहले रो में इसको क्रॉस करो सही है। तो क्या रह गया, a1 a3। पहले तो j के साथ ही साइन आएगा माइनस। अभी j इसी रो में इस कॉलम में क्रॉस करो, सो a1 a3 रह गया और b1 b3। इसके बाद k की बारी R1 से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जाएंगे। तो क्या इसके साथ क्या साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, प्लस हो। तो मैं प्लस लगाऊंगा k के साथ। अभी के पहले रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो। क्या रह गया, a1 a2 और b1 b2। अब इसको सॉल्व करो तो रिजल्ट क्या आएगा, आई अपनी जगह पे यहाँ से क्रॉस करो, सो a2 b3 माइनस फार्मूले को, और यहाँ से a3 b2 देन माइनस j, यहाँ से क्रॉस करो, सो a1 b3 और माइनस फार्मूले का, और यहाँ से a3 b1 सही, यहाँ से देन प्लस k है हमारे पास, क्रॉस करो, सो a1 b2 माइनस फार्मूले का, और यहाँ से a2 b1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया गया द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ गया। ये हमारे पास एक क्रॉस बी, आपको पता है जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर के पाम में आ गया, आई जे के पाम में। अब ये तो हो गया पॉइंट ए क्रॉस बी हो गया। फिर क्या है कि प्रूव दैट, टोटल 4 पार्ट है इसी प्रॉब्लम में। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से आप इसको प्रूव करें, साबित करें कि ए क्रॉस बी हमारे पास ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा ए को बी और बी को बी। बोथ का मतलब है कि दोनों को परपेंडिकुलर है, ए को भी और बी को भी। अब वो डिफिनेशन इस तरह है डॉट प्रोडक्ट की, तो हमने इसको प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर हमारे पास क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर तभी ऑर्थोगोनल होते हैं जब उन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो हमने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी ऑर्थोगोनल है ए को, फिर बी के लिए बाद में करेंगे, पहले ए के लिए करेंगे कि ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरह होता है, ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ए। तो परपेंडिकुलर मैंने बताया कि परपेंडिकुलर दो वेक्टर तब होंगे, ये वेक्टर एक वेक्टर ये है और एक ये है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होंगे जब उन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो इसी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, ए के साथ। उनका उन्होंने कहा कि डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आप प्रूव करें। तो इन दोनों के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये कि ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, ये है a2 b3 माइनस a3 b2, इसके साथ आई है, देन माइनस a1 b3 और माइनस a3 b1 और बाहर j में लिखूंगा। फिर क्या है, a1 b2 देन माइनस a2 b1 है, और बाहर क्या है, बाहर हमारे पास के है
अब ये वेक्टर हमारे पास क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट हो वेक्टर ए के साथ। ए क्या है, a1i, a1i, a2j एंड a3k। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर के दरमियान जो सेम कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर i का कंपोनेंट a1 है, यहाँ पर i का कंपोनेंट ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, a2 b3 मल्टीप्लाई करो सारा ये सारा कंपोनेंट माइनस a3 b2, ये i का कंपोनेंट है, इसको मल्टीप्लाई करो इसी i के साथ a1 के साथ। देन j का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो आपस में, यहाँ पर j का कंपोनेंट a2 है और यहाँ पर ये सारा, सो माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा और a2, सो माइनस a2 और a1 b3 माइनस a3 b1, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस a2 आ गया, ये आ गया, फिर k का कंपोनेंट यहाँ पर ये है और यहाँ पर a3 है, तो a3 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ हो, a1 b2 माइनस a2 b1 के साथ, ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1 a3 के साथ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, यहाँ पर a1 मल्टीप्लाई करो सारों के साथ, सो a1 a2 b3 आ जाएगा, a1 a2 b3, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 माइनस a1 a3 b2 माइनस a1 a3 और b2, ये हो गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो a2 के सारे के साथ, सो माइनस a1 a2 b3 आ जाएगा, माइनस a1 a2 b3, सही है, फिर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस ए प्लस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, a2 a3 b1, a2 a3 और b1, देन यहाँ से a1 a3 b2 आ जाएगा, a1 a3 b2 आ जाएगा, सही है, ये आ गया a1 a3 b2, फिर आ जाएगा माइनस a3 a2 b1 माइनस a2 a3 और साथ में b1, ये हमारे पास इससे आ गया, सही है। अब इसको हम चेक करते हैं कैसे जीरो आता है या नहीं, तो यहाँ पर a1 a2 b3 है और यहाँ पर माइनस a1 a2 b3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एडिटिव इनवर्स के मुताबिक हो, एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक। यहाँ पर माइनस a1 a3 b2 है और यहाँ पर क्या है, प्लस a1 a3 b2 है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a2 a3 b1, यहाँ पर माइनस a2 a3 b1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इससे जो टोटल रिजल्ट आता है वो जीरो आता है। तो डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट जीरो आ गया, इसका मतलब है कि एक राज भी हमारे पास ऑर्थोगोनल है, इसको हमने वेरीफाई किया। अब चेक करते हैं कि आया एक राज भी हमारे पास बी को भी ऑर्थोगोनल है या नहीं, सही। अब हम चेक करते हैं कि आया एक राज बी को भी ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो हम इस तरह कर देंगे कि यहाँ पर एक राज बी इज ऑर्थोगोनल, तो ए को रिप्लेस करें जस्ट बी से, किससे रिप्लेस करें, बी से। तो यहाँ पर एक राज बी का डॉट प्रोडक्ट हम बी के साथ लेंगे, किसके साथ, बी के साथ। तो ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। तो बी में क्या आ जाएगा, b1i, आपको पता है ऊपर गिवन है, और b2j, और ये क्या हो जाएगा, b3k। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 आ जाएगा a1 की जगह, क्या, b1 डॉट प्रोडक्ट जब हम ले, यहाँ से b2 आ जाएगा माइनस b2, और फिर क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पर b3 है, तो यहाँ पर इस a3 को हम b3 से रिप्लेस करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सो a2 b1 b3 आ जाएगा, a2 b1 ही b1 हो जाएगा, सही है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b1, फिर ये b1 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो माइनस b1 b2 a3 माइनस b1 b2 a3, सही है। माइनस b2 मल्टीप्लाई करो, सो माइनस a1 b2 b3 माइनस a1 b2 b3 आ जाएगा, b2 b3 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा a3 b1 b2, a3 b1 और b2 हो जाएगा ये। देन यहाँ से प्लस a1 b3 b2, a1 b2, यहाँ से ये b3 हो जाएगा, ये b3 मल्टीप्लाई करो, सो माइनस a2 है ये b3 b1, सो ये b3 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं आया इससे रिजल्ट जीरो आता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, a2 b1 b3, तो इसका माइनस वाला चेक करो आया इसमें मौजूद है या नहीं है। अब इससे हम इसको ख़त्म करते हैं, इस क्रॉस को, सही है, सारों से, और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, b1 a2 b3 है, सो b1 b3 वाला मैं तलाश करता हूँ, इसमें b1 ये है, यहाँ पर ये क्या है, a2 b1 b3, यहाँ पर ये है माइनस a2 b3 b1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर b1 b2 वाला, ये तो माइनस में है, प्लस में चेक करते हैं, तो यहाँ पर प्लस में मौजूद है, माइनस b1 b2 a3 है और यहाँ पर b2 b1 a3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा।
फिर ये -a1 b2 b3 कैंसिल हो जाएगा प्लस a1 b3 b2 के साथ। तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एक रस भी हमारे पास b को भी क्या है ऑर्थोगोनल है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 हो गया सेम क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 5 में हम पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। अब सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। किताब में ये मौजूद है सिंपल ब्रैकेट में, जो छोटा ब्रैकेट होता है उसमें ये मौजूद है कि ए क्रॉस बी होल स्क्वायर आप मालूम करें, लेकिन वो गलत है। वैसे आप ट्राई करें तो आप एक क्रॉस बी का अगर होल स्क्वायर लोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट आप एक क्रॉस बी होल स्क्वायर। तो ये एक क्रॉस बी हमारे पास आ चुका है, मैंने ये निकाला है। एक क्रॉस बी हमारे पास ही वेक्टर है, सही है, ये एक क्रॉस बी वेक्टर है। इसी का हमने पहले मॉड्यूलस लेना है, तो मॉड्यूलस लेते हैं एक क्रॉस बी का। तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई का कंपोनेंट है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा a2b3 माइनस a3b2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस इसी का स्क्वायर। सो माइनस स्क्वायर से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी का स्क्वायर लेंगे a1b3 माइनस a3b1 स्क्वायर, देन प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये है a1b2 माइनस a2b1 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस आ गया। अब मॉड्यूलस पे ऊपर स्क्वायर है, तो बोथ साइड पे अगर स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, सो जस्ट ये रह जाएगा a2b3 माइनस a3b2, सही है, a2b3 माइनस a3b2 होल स्क्वायर, देन प्लस a1b3 माइनस a3b1 स्क्वायर, देन प्लस ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 होल स्क्वायर। मतलब होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट इनसाइड जो रेडिकल के अंदर जो रेडिकल है ये रह जाएगा और रेडिकल खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, एक क्रॉस बी मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है कि फाइंड ए डॉट बी होल स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, हमारे पास ए वेक्टर है a1i a2j एंड a3 के, ये हमारे पास वेक्टर ए, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी हमारे पास गिवन है b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k। अब हम चूंकि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि सेम कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट b1 है, यहाँ पर a1 है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट a1 b1 आ जाएगा। जे कंपोनेंट हमारे पास मल्टीप्लाई करो आपस में तो क्या हो जाएगा, a2 b2 हो जाएगा। फिर के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस a3 b3 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ए डॉट बी आ गया। अब हमने जस्ट इसका स्क्वायर करना है, हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी एंड प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। ये फार्मूला हमने क्लास 9 में पढ़ा है, वो ही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज होगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ही कंप्लीट हो गया, सही है, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर, तो वो ए है, इसका स्क्वायर आ जाएगा a1 स्क्वायर वो b1 स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर, तो सेकंड वाला ये है तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर सी स्क्वायर है मतलब थर्ड वाले का स्क्वायर, थर्ड वाला ये है a3 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर, सही है। देन 2 टाइम ऑफ ए बी, सो 2 टाइम ऑफ दिस, सो a1 a2 b1 b2 आ जाएगा, a1 a2 b1 b2। देन प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी मतलब सेकंड वाला थर्ड वाला, सो सेकंड ये थर्ड ये है a2 a3 b2 b3 आ जाएगा। देन इसके बाद 2 टाइम ऑफ सी ए, पहला वाला और लास्ट वाला, सो 2 टाइम ऑफ a1 a3 और b1 b3 आ जाएगा, b1 b3। ये हमारे पास क्या गया, ए डॉट बी होल स्क्वायर का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। ये भी आप लिख सकते हैं, सही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले मॉड्यूलस ऑफ ए निकालेंगे। ए वेक्टर हमारे पास है, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस में हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर होता है, तो इसी का स्क्वायर इसी का स्क्वायर इसी का स्क्वायर और ऐड करो, सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर, ये हमारे पास मॉड्यूलस हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूलस के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर करोगे तो इस तरह हो जाएगा, मॉड्यूलस ए स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, मतलब जस्ट रेडिकैंड रह जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
इसके बाद दूसरा क्या है कि मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। सो पहले मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस में हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट के अंदर, सो b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर हमारे पास रिक्वायर्ड है स्क्वायर, सो मॉडुलस के ऊपर अगर स्क्वायर लिया जाए तो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, जस्ट रेडी करना रह जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड प्लस b3 स्क्वायर। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जो कि पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। आज की वीडियो का लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। कह रहा है कि शो दैट ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होगा ए डॉट ए का प्रोडक्ट किसके साथ, बी डॉट बी के साथ, देन माइनस टाइम ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर। मतलब ये कि हम पहले ये साइड निकालेंगे फिर ये साइड निकालेंगे, अगर आपस में बराबर हो गया तो मतलब ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा और शो हो जाएगा। पहले ये पार्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो ए क्रॉस बी तो मैंने ऑलरेडी निकाला है पहले पार्ट में, इसका जस्ट मॉडुलस लेते हैं। सो ए क्रॉस बी का मॉडुलस लेते हैं तो हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर इस पे ऊपर स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये रह जाएगा। क्या रह जाएगा, a2b3 माइनस a3b2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस a1b3 माइनस a3b1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस इसी का स्क्वायर a1b2 माइनस a2b1 का स्क्वायर। मॉडुलस में हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर इसी का स्क्वायर इसी का स्क्वायर, सही है। फिर इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है साथ में ना, मॉडुलस में आपको पता है अंडर रूट आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर इसी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट इससे खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से, इसी स्क्वायर की वजह से मॉडुलस के ऊपर। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं तो ए स्क्वायर, सही है, देन प्लस बी स्क्वायर, बी ये है माइनस 2 टाइम ऑफ ए एंड बी, सो a2 a3 b2 b3 ये हो गया। देन प्लस यहाँ पर अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो a1 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर, देन प्लस b स्क्वायर है, सो a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ दिस एंड दिस, सो a1 a3 एंड b1 b3 ये आ गया। देन प्लस इस पे भी लगाओ a माइनस बी, सो a1 b2 स्क्वायर दोनों पर प्लस इसी का स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ दिस a1 a2 एंड b1 b2। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया किसका, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर का, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं a2 a3 b2 b3 a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 a3 b1 b3 इसी का a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2। ये हमारे पास ये साइड आ गया। अब ये साइड निकालते हैं। ए डॉट ए आपको पता है कि इसी वेक्टर का अपने साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आएगा। किससे, ए डॉट ए से। हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सेम वाइज अगर आप बी डॉट बी निकालना चाहते हैं तो बी वेक्टर का अपने साथ अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो b1 स्क्वायर आ जाएगा, b2 स्क्वायर आ जाएगा एंड b3 स्क्वायर आ जाएगा। और ए डॉट बी स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाला, ये वैल्यू है इसका। तो यहाँ पर पुटिंग करते ए डॉट ए बी डॉट बी में, क्या किस चीज़ में, ए डॉट ए मल्टीप्लाई विद बी डॉट बी एंड माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किस चीज़ का, इसी का ए डॉट ए, सही है, ये है ना, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सॉरी। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर देन प्लस इस पर भी स्क्वायर है a3 स्क्वायर, सही है। सारों का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है बी डॉट बी से, सो ये है b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये आ गया। देन माइनस टाइम ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर, सो ए डॉट बी है पिछले पार्ट में मैंने निकाला है, तो ये माइनस नहीं है, ये सारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बस डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें। सो ये हो जाएगा माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर 2 टाइम ऑफ a1 a2 b1 b2 माइनस आएगा, सॉरी उनका यहाँ पर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ 2a1 a2 b1 b2, ये भी हो जाएगा माइनस 2a2 a3 b2 b3, ये भी हो जाएगा माइनस 2 a1 a3 b1 b3 a1 a3 b1 b3, ये हो गया। अब इसको मैं इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करता हूँ।
a1 को मल्टीप्लाई करो सारों के साथ तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, फिर इसके साथ a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, फिर a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर। a2 को मल्टीप्लाई करो सारों के साथ a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। फिर a3 की बार ये सारों के साथ मल्टीप्लाई करो a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर, फिर a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर। क्या मैंने क्या किया, इसी को सारों के साथ मल्टीप्लाई किया a1 b1 a1 b2 a1 b3 सारों पे स्क्वायर। फिर a2 को मल्टीप्लाई किया a2 b1 a2 b2 a2 b3 सारों पे स्क्वायर। फिर a3 को मल्टीप्लाई किया a3 b1 a3 b2 a3 b3, ये इससे आ गया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आ गया। फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा ये सारा माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2 माइनस 2a2 a3 b2 b3, लास्ट में माइनस 2a1 a3 b1 b3। अब इसको चेक करते हैं कि कुछ इसमें कैंसिल होता है किस दूसरे के साथ या ना, ये कैंसिल होता है एक दूसरे के साथ। फिर हो गया ना a1 और b1 स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है a2 b2, तो इसमें तो a2 b2 मुझे नज़र नहीं आ रहा है, नज़र आ रहा है ये है a2 b2 स्क्वायर इसके साथ। फिर a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया है, सही है a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। और फिर देखें कि इसमें कुछ कैंसिल होता है या नहीं, तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। अब मैं इसको लिखता हूँ a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a3 स्क्वायर a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर, देन माइनस 2 टाइम ऑफ a1 a2 b1 b2, देन हमारे पास माइनस 2a2 a3 b2 b3 माइनस 2a1 a3 b1 b3। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गया a डॉट a b डॉट b माइनस a डॉट b होल स्क्वायर। a क्रॉस b होल स्क्वायर हमारे पास ये है। इसमें देखो हमारे पास माइनस 2a2 a3 b2 b3 मौजूद है। इसमें देखो ये मौजूद है या नहीं, तो मौजूद है, ये है माइनस 2a2 a3 b2 b3। फिर इसमें ये मौजूद है माइनस 2a1 a3 b1 b3, तो इसमें भी मौजूद है। इसमें ये मौजूद है a1 a2 b1 b2, इसमें भी मौजूद है। अब इसमें क्या है a2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर है, क्या है a2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर, तो इसमें चेक करते हैं, ये इसमें भी मौजूद है। अब इसमें देखो ये मौजूद है a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर, इसमें चेक करते हैं, इसमें भी मौजूद है a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर। इसमें मौजूद है a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर, इसमें भी मौजूद है a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर। इसमें a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर मौजूद है, इसमें a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर मौजूद है। अब इसमें ये टर्म देखो a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, इसमें भी मौजूद है। इसमें देखो a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, इसमें भी मौजूद है। इसमें सारे टर्म होगा, ये भी होगा, ये भी, 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 ये भी। इसमें देखो इसमें तो कोई टर्म लेफ्ट छोड़ता नहीं लेता। इसका मतलब ये कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इसमें कोई टर्म ऐसा नहीं है जो हमसे रह जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब पार्ट नंबर 4 हमने साबित किया कि a डॉट a का प्रोडक्ट b डॉट b के साथ माइनस टाइम ऑफ a डॉट b होल स्क्वायर ये बराबर है द मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मुश्किल नहीं था लेकिन लेंथी था, जिसमें पार्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 4 पार्ट है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे, जो कि हमारे पास रिलेवेंट है कि डू द पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन द प्लेन आर नॉट। तो फिर वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।